इंडिया में 10 में से 2 कपल्स को कंसीव करने में दिक्कत आती है। हमारा मेडिकल डेटा भी यही कहता है कि 15 to 20% हो गया है अब इनफर्टिलिटी रेट, और ये बढ़ता भी जा रहा है। मतलब कंसीव करने में 10 में से 2 कपल को दिक्कत आती है और उनको डॉक्टर के पास जाके कंसीविंग की दवाइयाँ लेनी पड़ती है। इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न नॉलेज की कमी भी होती है। अगर लेडी को अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता हो, उसको ये समझ हो कि ओवुलेशन किस टाइम पे होता है, ओवुलेशन पीरियड क्या होता है और पीरियड के कितने दिनों बाद प्रेगनेंसी बैठने का ज़्यादा चांस है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रेग्नेंट होने का चांस भी बढ़ जाएगा। मैं डॉक्टर पुलकित नंदवानी, गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन, रोहिणी, दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ, और आज मैं आपसे ये नॉलेज शेयर करना चाहूँगी कि ओवुलेशन पीरियड क्या होता है और पीरियड्स के कितने दिनों बाद प्रेगनेंसी बैठने का चांस होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियोस आपके पास आगे भी आ सके। पहले हम समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है से लेकर जब तक आपका नेक्स्ट पीरियड नहीं आता, ये पूरे ड्यूरेशन को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये अगर बिल्कुल टिपिकल या आइडियल हम बोलें तो 28 to 30 डेज़ का होता है। मतलब जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ तो एग्जैक्टली 28 डेज़ बाद आपका दूसरा पीरियड स्टार्ट होएगा। बट ज़्यादातर बिल्कुल टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। कुछ लोगों का थोड़ा सा इरेगुलर भी होता है और सबका अपना एक अलग अलग शेड्यूल होता है। कुछ लोगों का 30 डेज़ में आ जाता है, किसी का 3-4 दिन लेट भी आता है। तो इसमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल अपना समझने की ज़रूरत है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डे 1 है, जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ, उसी दिन से अंडा अब आपकी बॉडी में बनना शुरू होता है और अंडा धीरे धीरे अंडेदानी में बॉडी में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 14वें दिन के हिसाब से डे 1 से 14 दिन बाद आपकी बॉडी में एग मैच्योर हो गया है और अब उसे ओवरी या कि अंडेदानी रिलीज़ करती है अपने शेल से, और वो अंडा अंडेदानी से बाहर निकल के ट्यूब की तरफ आना शुरू होता है। इस टाइम पीरियड को हम ओवुलेशन पीरियड कहते हैं। ये ओवुलेशन पीरियड ज़रूरी नहीं है कि 14th डे पे ही हो। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से ये थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है 2-3 दिन, और हो सकता है 2-3 दिन लेट भी हो। जब भी ओवुलेशन होता है उसके बाद कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं और यही टाइम होता है जब स्पर्म और एग आपस में मिलता है और एक बेबी कंसीव होता है। फिर जब ये एम्ब्रियो, जिसका जो मतलब है कि अगर स्पर्म और एग आपस में मिल गए हैं तो एक एम्ब्रियो बन जाता है, सिंगल सेल का ये होता है, और उसके बाद ये एम्ब्रियो बॉडी में ट्रैवल करना शुरू होता है और तब प्रेगनेंसी सेट इन होने लग जाती है। तो ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अगर प्रेगनेंसी सेट इन नहीं हुई तो आपको आपका नेक्स्ट पीरियड आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवुलेशन होता है कि एक मैच्योर एग ओवरी रिलीज़ करती है, इसको हम ओवुलेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फेज है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एग आपकी बॉडी में सिर्फ 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहेगा, बल्कि स्पर्म लेडी की ही बॉडी में 3 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका ये मतलब है कि जब भी ओवुलेशन टाइम आपका आता है उससे 3 से 5 दिन पहले आपको अपने पार्टनर के साथ ज़रूर मिलना चाहिए। एटलीस्ट उस ड्यूरेशन में 2 से 3 बार मिलना चाहिए, ताकि जब भी एग पहुँचे स्पर्म की अवेलेबिलिटी होए और स्पर्म एग को कैच कर ले और आपस में वो फ्यूज़ हो सके और प्रेगनेंसी बैठ सके। एक चीज़ और ध्यान देनी है इसमें कि जैसे मैंने बताया 14th डे के आसपास ओवुलेशन होता है, बट ज़रूरी नहीं है ये हमेशा 14th डे ही रहेगा। ये आइडियल सिचुएशन में होता है जिन लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल रेगुलर है, टाइम से आता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मेंस्ट्रुअल हमेशा ही टाइम से आ जाए, या आपका साइकिल किसी का डिले भी होके आता है। 35 डेज़ का साइकिल लेंथ होता है, या फिर किसी लोगों का लेट भी कम भी हो जाता है, मतलब 25 डेज़ 26 डेज़ का भी हो जाता है। तो उन केसेस में ओवुलेशन का जो पीरियड टाइम होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स आप मान के चलें कि 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद में भी ओवुलेशन हो सकता है।
डे 12 टू डे 16 मैक्सिमम टाइम होता है फर्टाइल टाइम, जिसमें कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर भी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपना ओवुलेशन टाइम समझ नहीं पाती हैं। तो कोई बात नहीं, मार्केट में ओवुलेशन किट्स आते हैं जो हमारी बॉडी का एक हार्मोन मेजर करते हैं। तो वो ओवुलेशन किट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन मतलब फर्टाइल टाइम कौन सा आ रहा है, और उस ड्यूरेशन में आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। ये तो ओवुलेशन पीरियड की बात हो गई। ओवुलेशन होने के बाद अंडा फेलोपियन ट्यूब के रास्ते से यूट्रस की तरफ जाता है, और वो यूट्रस मतलब बच्चेदानी की लाइनिंग में फाइनली जाके इम्प्लांट होता है। तो अगर अंडा जब ट्यूब के रास्ते से है, तब अगर स्पर्म उससे मिल जाता है और वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तब एम्ब्रियो बन जाता है। और वो जाके एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो बना है, ये बच्चेदानी की लाइनिंग में जाके इम्प्लांट हो जाता है। ये जो इम्प्लांट है, ये अप्रॉक्सीमेटली ओवुलेशन पीरियड के 6 दिन बाद होता है। अगर ढंग से इम्प्लांट हो गया एम्ब्रियो, तो प्रेगनेंसी सेट इन होने लग जाती है। जैसे ही प्रेगनेंसी सेट इन होने लग जाती है, हमारी बॉडी प्रेगनेंसी वाला हार्मोन बनाने लग जाती है, और धीरे धीरे हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाता है। तो जैसे ही जब प्रेगनेंसी का हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाता है, उसके अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज़ के बाद वो हार्मोन शरीर में आने लग जाता है, और ब्लड टेस्ट या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में भी पॉजिटिव आने लग जाता है। कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं जो आपको बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी सेट इन हो गई है। इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर मैं फिर से बताऊं आपको, तो अगर एक टाइम लाइन देखें, तो डे 1 हो गया जब हमारा मेंसेस स्टार्ट हुआ। अप्रॉक्सीमेटली डे 14 के आसपास ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन पीरियड हमारा। और अगर अंडा इम्प्लांट होता है तो वो ओवुलेशन के 6 दिन बाद होता है। तो डे 21 आप मान के चलिए कि जब प्रेगनेंसी सेट इन होने लग जाती है। अगर प्रेगनेंसी बैठ गई तो उसके 1 हफ्ते बाद तक, डे 28 के आसपास, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने लग जाएगा, या आपको कुछ सिम्टम्स आने स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल की टाइमलाइन। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये नॉलेज यूज़फुल लगी हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी ऐसी नॉलेज भरी बातें लेकर आ सकूं। थैंक यू।